कर रहा हूँ। अरे अकाउंटिंग ऐसे नहीं होती है। तेको पता नहीं क्या चलने वाला था। अरे बुद्धू सर ने तो ये कहा था, अकाउंटिंग इज द आर्ट्स एंड साइंस। अकाउंटिंग का मतलब गाना गाना थोड़ी होता है। भगवान मैं क्या करूँ? अरे पागल, अब कुछ मत कर, आज सर नया टॉपिक पढ़ाएंगे। मेरे को तो कुछ समझ नहीं आता। अरे पागल, सर जो पढ़ाते हैं वो वापस पढ़ा कर। अगर फिर भी नहीं समझ आए तो वीडियो वापस देख लिया कर। मैं तो क्लास वापस देखूंगा। अरे चल आज की क्लास देखते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं गणेश आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल जे कॉमर्स एकेडमी लर्न विद फन के अंदर। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और इस कोविड-19 से सेफ हैं। दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। जी हाँ दोस्तों, सो बिना किसी समय गवाए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य है, क्या यूटिलिटी है, क्या काम आएगी ये हमारे अकाउंटिंग, क्या काम आती है। सो पहला इसका ऑब्जेक्टिव है क्या, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग करने से क्या होगा, हमारे सारे के सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन का एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड एक जगह पे हमें अवेलेबल हो जाएगा। जो ये स्पेसिफाइड रूल्स हैं उस हिसाब से अकाउंटिंग करनी है, लेकिन जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो सारे ट्रांजेक्शन्स हमारे अलग अलग बुक्स में जैसे रूल्स कहते हैं, जैसा हमारे प्रिंसिपल्स कहते हैं, उस हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे। बट कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड करेंगे, हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रहेगा। और यदि हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रहेगा तो इससे हमें एक और फ़ायदा मिलेगा कि सारे रिकॉर्ड में तो हैं सारे ट्रांजेक्शन। यदि कोई फ्रॉड हुआ है या कोई गलती रह गई है हमसे, तो वो सारी चीज़ें हम आसानी से पकड़ पाएंगे। सो क्या कहता है ये ऑब्जेक्टिव, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, आप जो स्क्रीन पे देखिएगा, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू कीप कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। वो हम अकाउंटिंग जब हम करेंगे, हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है जो फाइनेंशियल कैरेक्टर का हो और इन टर्म्स ऑफ मनी हो, जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। तो उसको हम जब रिकॉर्ड करेंगे तो सारा का सारा रिकॉर्ड करेंगे, तो कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन और जो बिजनेस ट्रांजेक्शन हेल्प टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन एंड फ्रॉड। अगर कोई भी हमसे भूल हो गई है तो वो हमारे को पता चल जाएगी, हम उसको वापस को भूल सुधार सकते हैं, या कोई फ्रॉड हुआ है तो उसको ईजिली हम चेक कर पाएंगे। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा है टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस। क्या है कि जब हम प्रॉफिट और लॉस ईजिली कैलकुलेट कर पाएंगे, कैसे, यदि हम बिजनेस रिकॉर्ड को, सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, हमारे पास सारा डाटा अवेलेबल होगा, हमें कहाँ से रेवेन्यू आई है और कहाँ हमने खर्चे किए हैं। और जब सारी रेवेन्यू हमारे पास है, सारे खर्चे हमारे, तो हम रेवेन्यू में से खर्चे माइनस कर देंगे, तो पीछे जो बचाएगा अमाउंट वो हमारा नेट प्रॉफिट होगा। और यदि हमारे इस बार खर्चे ज़्यादा हैं और रेवेन्यू कम है तो हमारे को नेट लॉस होगा। यानी यदि हमारे एक्सपेंसेस माइनस हम करेंगे इनकम तो हमारे पास आएगा क्या, लॉस। और यदि हम करेंगे इनकम माइनस एक्सपेंस तो हमारे पास क्या आएगा, प्रॉफिट। सो हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे हमारा नेट प्रॉफिट कितना है और नेट लॉस कब कितना है, अगर हम प्रॉपर अकाउंटिंग करते हैं तो। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कहता है, टू नो द एग्जैक्ट रीज़न लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। हम अगर प्रॉपर अकाउंटिंग करते हैं तो हमारे को एग्जैक्ट रीज़न पता चलेगा कि इस बार प्रॉफिट हमें क्यों हुआ, या हमें अगर लॉस हुआ है तो वो क्यों हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्या किया, इस बार मैंने फर्स्ट लेक्चर में जो एग्जांपल दिया था मैं उसको वापस से कंटिन्यू करता हूँ कि हमारे ऑफिस में क्या हो रहा है कि हमने खर्चे किए जा रहे हैं। हमारे ऑफिस में चाय चलती रहती है दिन भर। अब जब चाय चलेगी तो चाय इतनी पी ली कि चाय का इस साल का खर्चा आ गया 50,000 रुपये का। और हमारी टोटल जो इनकम हुई है, हमने माल खरीदा बेचा, उससे हमें टोटल इनकम हुई है 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये तो टोटल इनकम, और चाय के खर्चे 50,000। तो हमारा मैनेजमेंट जो है वो इस डाटा को देखेगा तो उसे एग्जैक्ट रीज़न पता चल जाएगा ना कि भाई चाय ज़्यादा पी रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम
ऐसा कोई अल्टरनेटिव ढूंढेंगे कि टोकन सिस्टम कर दो या चाय का टाइम 2 टाइम ही होगा, जो भी पॉसिबिलिटीज़ हो। तो हमें एग्जैक्ट रीज़न पता चल गया है कि भाई इस बार लॉसेस क्यों हुए, क्योंकि जो एक्सपेंस था एक टी एक्सपेंसेस वो बहुत ज़्यादा था। सो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही बिजनेस का उद्देश्य नहीं होता। जी हाँ, यदि मैं बिज़नेस कर रहा हूँ और मुझे बहुत फ़ायदा हो गया, इस साल मान लो मेरे को 10 लाख रुपए का फ़ायदा हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है। मैंने 10 लाख प्रॉफिट कितना हुआ, मेरे बिज़नेस में जो भी बिल्डिंग थी मैंने बेच दी, कल से बिज़नेस क्या करूँगा, रोड पे आके? नहीं। तो हाँ, तो हमारे को क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन भी देखनी बहुत ज़रूरी है। कैसे? जो हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के बाद, P&L अकाउंट बनाने के बाद एक जो हम चीज़ बनाते हैं वो होती है बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट एक्चुअल पोजीशन दिखाती है हमें कि हमारे पास टोटल असेट्स कितनी है और हमारे ऊपर लायबिलिटीज़ कितनी है और हमारी कैपिटल कितनी है। ठीक है, असेट्स में मान लो आपके पास बिल्डिंग है, मान लो 1 लाख रुपए की, और आपकी डेटर है, उधारी है, मतलब आप लोगों से उधार मांगते हो, आपसे पैसे आए नहीं। अगर उधार मांगते हो दैट मीन्स आपने माल बेचा है, तो हो सकता है पैसे आ जाएंगे। लेकिन लायबिलिटीज़ में चेक किया कि आपकी कैपिटल तो है 50,000 और आपने लोगों से लोन ले रखा है 2 लाख। अब ये 2 लाख रुपए लोन चुकाना भी तो है। तो जो भी एक नया इन्वेस्टर होगा उसके लिए बहुत ही ये चीज़ें हेल्पफुल रहेगी कि हाँ, इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस कंपनी से माल खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन भी प्रॉपर अकाउंटिंग करने से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन भी हमें पता चलती है। सो नेक्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस ईयर टू ईयर। यदि हमने प्रॉपर अकाउंटिंग की या हमने प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन किया तो हमारे को पिछले साल का रिकॉर्ड भी हमारे पास होगा, इस साल का भी होगा। हम पिछले साल से इस साल को इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि भाई पिछले साल हमने जो मिस्टेक्स की थी कि हमारा इतना प्रॉफिट आया था, इस बार कितना है। अगर कम हुआ है तो पिछली बार से इस बार हमने क्या गलती की है, और ज़्यादा हुआ है तो पिछली बार से इस साल हमने क्या इम्प्रूवमेंट किया है। तो ईयर टू ईयर हम कंपेरिजन कर सकते हैं, और वो कब होगा, जब हम प्रॉपर अकाउंटिंग करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड। जी हाँ, मैंने आपको जो पहला ऑब्जेक्टिव था टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, उसमें भी थोड़ा सा हिंट दिया था कि हमारा जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं उससे हम इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं कोई भी एरर, या हम डिटेक्ट कर सकते हैं कोई भी फ्रॉड। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, हमारा स्टेशनरी का काम है, हमने आगे से ऑर्डर दिया और हमने मंगवाई 10 बुक्स, और हमने 10 बुक्स में से जब हमने साल के एंड हुआ, जब हमने चेक किया हमारे पास बुक्स कितनी है, पता चला हमारे पास 2 बुक्स हैं। तो अब हमें पता चला कि जब 2 बुक्स है दैट मीन्स बीच में बची 8 बुक्स, वो कहाँ गई। हमने चेक किया तो हमारे पास सेल्स में दिखा रही थी 6 बुक्स, यानी टोटल से कम कितनी पड़ रही थी, 8 में से 6 बेच दी, डन है, 6 का पैसा है, पीछे बची हुई 2 कहाँ है। हमने वापस से रिकॉर्ड अकाउंटिंग सारी जो भी रिकॉर्डिंग और ट्रांजेक्शन से थे चेक किए, उसमें पता चला कि 1 बुक ख़राब आ गई थी, वो हमने रिटर्न कर दी। जी हाँ, तो पीछे बची 1 बुक का है, या तो गुम हो गई या किसी ने बेच दी लेकिन वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं किया। अगर रिकॉर्ड नहीं किया तो हमारा जो एरर था, ओमिशन, गलती हो गई लिखने में, उसको सुधार देंगे। और अगर सेल हुई ही नहीं है तो ये बुक चोरी कहाँ हुई, ये फ्रॉड किसने किया, ये हमें पता चल जाएगा। सो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हम पढ़ने जा रहे हैं, टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द वेरियस पार्टीज़। यदि हम प्रॉपर अकाउंटिंग करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन बनती है वो हम रिकॉर्डिंग से प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे, उसको देख के भी लोग हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उसके लिए ये डाटा यूज़फुल है, तो हम उनको ये डाटा प्रोवाइड करा सकते हैं इजीली। या गवर्नमेंट हमसे पूछे कि भाई इस साल प्रॉफिट कितना कमाया, हम बोलेंगे सर 2 लाख पे टैक्स दो, तो गवर्नमेंट भी पूरा रिकॉर्ड चेक करेगी कि सही में 2 लाख कमाया है या कहीं ज़्यादा कमाया है, टैक्स नहीं भर रहे हैं। तो जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है वो यूज़फुल हो जाएगी। हम प्रॉपर रिकॉर्ड करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन, वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स यूज़फुल रहेंगे अदर यूज़र्स के लिए भी, इजीली चेक करें और डिसीजन ले पाएँ हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट, हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। और गवर्नमेंट वाले जो ऑफिसर्स हैं वो ईजिली चेक कर पाएँ कि सारा काम एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, या जो भी टैक्सेस बनते हैं वो डायरेक्ट पे कर रहे हैं, सही पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो दोस्तों, ये था हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अपना प्यार यूं ही देते रहें।
कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल जीजे कॉमर्स एकेडमी लर्न विद फन। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय राजस्थान, जय मारवाड़। थैंक अरे वाह, मजा आ गया।